हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो 28 जुलाई शिफ्ट 1 के एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश में आप देखिए सिनोनिम का एक क्वेश्चन पूछा गया था। मॉर्नफुल जो वर्ड होता है, मॉर्नफुल मतलब होता है उदास होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिग्रेटफुल। अगर इसका एंटोनिम पूछा गया था, किसी कैंडिडेट ने मुझे बताया कि इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो अगर इसका एंटोनिम पूछा गया था, एंटोनिम होगा खुश होना, जॉयफुल। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड था इन्फर। इन्फर मतलब जज करना किसी को या फिर इवेल्युएट करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टेम्परेट जो वर्ड है, इसका सिनोनिम पूछा गया था। टेम्परेट मतलब जैसे टेम्परेचर होता है, मेंटेन करना। ठीक है, तो मेंटेन करना, कंट्रोल करना, इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो 3 सिनोनिम तो नहीं पूछे गए होंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मॉर्नफुल का एंटोनिम पूछा गया होगा। बाकी अगर आपका शिफ्ट में एग्जाम था तो एक बार बताइएगा कि कौन से वर्ड का एंटोनिम आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपका अट्रैक्ट जो वर्ड है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म आपको बनाना था। तो अट्रैक्ट का एडजेक्टिव होता है अट्रैक्टिव। जैसे हम सुना होगा अट्रैक्टिव वुमेन, अट्रैक्टिव मैन, तो अट्रैक्टिव एक एडजेक्टिव है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था फ्री फ्रॉम जम्स या किलिंग ऑफ जम्स से था। फ्री फ्रॉम जम्स मुझे 2 कैंडिडेट्स ने बताया, तो फ्री फ्रॉम जम्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेराइल हो जाएगा या फिर क्लीन, हाइजीनिक, ऐसा हो जाएगा। वरना अगर किलिंग ऑफ जम्स आया था क्वेश्चन, तो किलिंग ऑफ जम्स क्या कहते हैं, इसे जर्मीसाइड कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन आया था फ्री फ्रॉम जम्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एवरीथिंग डैश स्टॉलन। फिलअप का क्वेश्चन था और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चन है। एवरीथिंग के बाद सिंगुलर वर्ब आती है तो हैज यूज होना चाहिए, और दोनों ऑप्शनों में आपको हैज दिख रहा है, हैज और हैज बीन। यहाँ पे आप स्टॉलन देख सकते हैं। स्टॉलन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी हैज के साथ भी आ सकती है और हैज बीन के साथ भी आ सकती है। लेकिन जो उन्होंने वो सेंटेंस बनाया, उन्होंने बताया कि सेंटेंस एक पैसिव में था, तो अगर सेंटेंस पैसिव में था तो हैज बीन होगा, और सेंटेंस अगर एक्टिव में दे रखा था तो हैज आपका करेक्ट होता। बाकी पूरा सेंटेंस जब मिलेगा तभी इसका करेक्ट आंसर पता चल पाएगा। जो मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि एवरीथिंग से सेंटेंस स्टार्ट था, तो सिंगुलर वर्ब तो यूज होनी थी, लेकिन पैसिव में सेंटेंस जा रहा था, तो पैसिव में जब बात होती है तो हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका करेक्ट यूसेज हो जाता है। 7th आपका पैसिव से एक क्वेश्चन था। पैसिव का क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन था आपका आ स्टोन स्ट्रक मी ऑन माई हेड। ये स्ट्रक है STRUCK, स्ट्रक मी ऑन माई हेड, तो इसका पैसिव हो जाएगा आई वॉज स्ट्रक ऑन माई हेड बाय अ स्टोन। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था, इजी सा, वो क्वेश्चन नहीं मिल पाया। नेक्स्ट आपका एरर से क्वेश्चन था द बस वाज हायर्ड। ये हायर्ड की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, HIRED होता है हायर्ड। द बस वाज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। तो इट्स पिकनिक देखिए नहीं आएगा, इट्स की जगह आएगा फॉर आ पिकनिक, तो इस पॉइंट पे आपका एरर हो जाएगा। इट्स क्यों नहीं आएगा, इट्स आपका नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे लेडीज की बात हो रही है, तो ये लिविंग थिंग है, तो इट्स यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू हार्डली। तो कंजक्शन से एक क्वेश्चन था। कंजक्शन का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहा है। तो एक ऑप्शन आपका था हार्डली नन करके, तो हार्डली के साथ नन तो आता ही नहीं, आपको पता है, क्योंकि हार्डली खुद ही नेगेटिव है, तो इसका दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। तो हार्डली नन, हार्डली एनी, ऐसे करके ऑप्शन थे। पूरा क्वेश्चन जब मिलेगा तभी आंसर इसका हम करेक्टली बता पाएंगे। तो हार्डली से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, बस आपको यह ध्यान रखना है कंजक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने पढ़ रखा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो उसके पेयर होते हैं, नो सूनर के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ क्या यूज़ नहीं होता है, वो सब देख लीजिएगा। पैसेज आया था इन्वायरमेंट के ऊपर, एक पैसेज था, मॉडल लेवल का पैसेज था। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बताए गए कि 4 क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका मोडाल से एक क्वेश्चन था वी ईट सो डैट वी, उसका डैश होगा और फिर लिव। तो फिलअप का क्वेश्चन था। तो ये जब भी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट दे रखा है, सो डैट या डैट से सेंटेंस जुड़ा हो, तो क्या आएगा, इसके बाद मे का यूज होता है। ठीक है, वी ईट सो डैट वी मे लिव। अगर वी ईट की जगह वी एट होता तो ये पास्ट में हो जाता पूरा, तो पास्ट के बाद सो डैट के बाद आपका माइट यूज होता है, लेकिन ये प्रेजेंट में है, तो मे जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी आपकी, एटिकेट वर्ड जो होती है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी। बाकी 2 क्वेश्चन और हैं। एडजेक्टिव का एक क्वेश्चन पूछा गया था, टॉलर, टॉलेस्ट करके ऑप्शन में आपको वो पुट करना था। तो द ऑप्शन में अगर दिया था, द के बाद गैप था तो टॉलेस्ट आता, वरना 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन था तो टॉलर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था फिलअप का एक और क्वेश्चन, वंस अपॉन अ टाइम देयर। तो यहाँ पे देयर के बाद लीव, लीव्ड, लीव्स। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश अ किंग हो अगर आप बॉय हो, अगर सिंगुलर की बात हो रही थी तो लीव्स जो होता LIVES वो आपका करेक्ट होता। अगर देयर के बाद ग्रुप की बात की गई थी तो LIVE, लिव आपका करेक्ट आंसर होता। मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन क्या रहा होगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ किंग या फिर अ बॉय, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हुई होगी, तो लिव्स जो था LIVES वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो कोई क्वेश्चन में एरर है
कोई क्वेश्चन पूरा नहीं है तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन गलत है तो वो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रागा सेक्शन के बारे में। आपसे जीके में पूछा गया था करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो करंट चीफ कौन है आर्मी के? जनरल मनोज पांडे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे टोक्यो ओलंपिक के टाइम पे? टोक्यो ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे आपके मनप्रीत सिंह, ये आपका आंसर हो जाएगा। सनी डेज जो बुक है इसके बारे में पूछ रखा था, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है सुनील गावस्कर। कल आपसे पूछ रखा था विंग्स ऑफ फायर जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ टैरेन, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, ये पूछा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये पूछ लिया गया पहले ही। अब पूछा गया था तराइन का दूसरा युद्ध, तो तराइन का तीसरा युद्ध भी आपको पता होना चाहिए, कौन जीता था कौन हारा था वो भी आप देख लीजिएगा। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और तीनों के तीनों युद्ध किस किस के बीच में हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। सॉरी, तराइन के सिर्फ 2 ही युद्ध हुए थे, तीसरा युद्ध कोई भी नहीं था, वो गलती से आ गया, वो चंदावर का युद्ध था तीसरा, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, तीसरा युद्ध, ठीक है, वो जयचंद को हराया था, वो चंदावर का युद्ध था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और दूसरे युद्ध में जो मोहम्मद गौरी है उसने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया जयचंद की सहायता से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किस के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये आपका आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध भी इसी के बिल्कुल साथ में चल रहा है, तो चंदावर के युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1205 में हुआ था वो। तीसरा आपका क्वेश्चन था, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन आपका, काला पानी विवाद किस किस कंट्री के बीच में है, ऐसा पूछ रखा था, तो भारत और नेपाल आपका आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, अगर पूरा क्वेश्चन आपको याद हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मैथ्स से 6 से 7 क्वेश्चन थे, बता रहे थे मैथ्स ईजी थी, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो नहीं आता हो, बट टाइम टेकिंग काफ़ी थी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मैथ्स करने में। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपका आगे एग्जाम है तो मैथ्स को एंड में अटैम्प्ट करें, पहले रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करें, ठीक है। मैथ्स ईजी थी, कॉन्सेप्ट ईजी थे, बट टाइम टेकिंग थी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ऐसा बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे का क्वेश्चन था एक, इसको लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछा गया था या फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया। 2 कैंडिडेट से बात हुई, दोनों ने अलग अलग बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे अगर पूछा गया तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपका एग्जाम था तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे था या फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे था, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन। रीजनिंग का लेवल भी थोड़ा ईजी रहा, मॉडरेट आप कह सकते हैं, टाइम टेकिंग थी रागा, ठीक है, ऐसा बताया गया है, और इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल शिफ्ट जो रही सही रही, जीके क्वेश्चन भी सही पूछे गए थे। तो बाकी आगे आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी शिफ्ट 2 के रिव्यू के साथ।